Rule number 57. The shun hook is written on the right side of simple T, D और J. अब स्ट्रेट स्ट्रोक की साथ जो हमने शन का जो कानून पढ़ा है वो ये है कि वो कहता है कि आपकी टी की स्ट्रोक, डी की स्ट्रोक और जे की स्ट्रोक, ये तीन स्ट्रोक के जो है हम राइट साइड के ऊपर शन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन वो कौन सी राइट स्ट्रोक होंगी? वो तीन जो स्ट्रेट स्ट्रोक्स हैं वो टी, डी और जे, कहता है कि वो सिंपल हों। सिंपल टी, डी और जे की बात हो रही है। यहाँ ये नहीं कहा गया कि जिस तरह की मर्जी स्ट्रोक आ जाए ये टी, डी और जे, उसके साथ आप राइट की तरफ शन लगा देंगे। वो सिंपल का लफ्ज यूज कर रहा है। सिंपल से मुराद ये है कि उस स्ट्रोक के शुरू में कोई सर्कल या कोई हुक ना हो, ये सिंपल स्ट्रोक होगी। लेकिन इससे पहले कोई स्ट्रोक और आ सकती है, कोई स्ट्रोक और ज्वाइन हो सकती है, लेकिन इस स्ट्रोक के साथ कोई सर्कल या हुक ना हो, ये सिंपल होनी चाहिए। तो सिंपल टी आ जाए, डी आ जाए, जे आ जाए, तो इनकी राइट की तरफ हम शन का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि ये लफ्ज आ गया आपका नोटेशन, नोटेशन, किस तरफ शन लगाई? राइट की तरफ। क्यों लगाई? क्योंकि ये टी की स्ट्रोक है। टी उसने कहा है ये कि टी के बाद शन आए तो राइट की तरफ होगा। सिंपल के साथ देख लें, टी के शुरू में कोई सर्कल, कोई हुक नहीं है। आगे एन की स्ट्रोक तो है, वो तो स्ट्रोक अगली स्ट्रोक इसके साथ ज्वाइन है ना, इसके साथ कोई हुक या सर्कल कुछ भी नहीं है, इसलिए इसकी राइट की तरफ शन लगाएंगे। इस तरह इनविटेशन, इनविटेशन, तो इनविटेशन में भी देख लें, टी के साथ जो शन लगाया है राइट की तरफ लगाया, टी के शुरू में कोई चीज मौजूद नहीं है, ना सर्कल ना कोई हुक। आगे आ जाता है एक्सपेक्टेशन, तो टी और शन उसी तरह ही आया, टी और शन इसके अंदर भी आ गया इमिटेशन के अंदर। इस तरह प्रेजेंटेशन के अंदर टी और शन राइट की तरफ यूज किया। रेपुटेशन का भी टी के बाद, पटिशन का भी टी के बाद शन राइट की तरफ। एडवांटेज एडिशन में डी से, डी की राइट साइड पे शन का इस्तेमाल किया। आगे एडिशन ये भी आता ऑन द लाइन, इसका मतलब इजाफा होता है, इसका मतलब अशात होता है, शाया करना। एडिशनल डी और शन राइट की तरफ, मैजिशियन का जे के राइट की तरफ। ये तीन स्ट्रोक के राइट की तरफ हम शन होकर इस्तेमाल करेंगे अगर ये सिंपल आए तो। आगे क्या कहता है? व्हेन एडिड टू अदर सिंपल स्ट्रेट स्ट्रोक्स, कहता है ये शन की हुक जो है, जब हम इनके अलावा जो दूसरी स्ट्रेट स्ट्रोक्स हैं, यानी तीन के अलावा बाकी जो स्ट्रेट स्ट्रोक्स हैं, उसका तरीकाकार क्या होगा? तो उसके बारे में कह रहा है कि व्हेन एडेड टू अदर स्ट्रेट स्ट्रोक्स शन इज रिटन ऑन द साइड अपोजिट टू द लास्ट वॉवल। कहता है कि फिर जिस इन तीन स्ट्रोक के अलावा जो बाकी सिंपल स्ट्रेट स्ट्रोक्स होंगी, उनका कहता है कि जो लास्ट वावल आएगा स्ट्रोक का, जो आपका लास्ट वावल होगा, उसके मुखालिफ सिमत में इस शन का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, लफ्ज उसने लिखा है एक्शन, एक्शन, वावल कौन सा है? पहला आखिरी, यही पहला यही आखिरी, तो इसलिए वावल ऊपर आ गया, शन को नीचे लिख दिया। लफ्ज आ गया काशन, के आ का शन, शन ऊपर क्यों लगाया है? क्योंकि वावल जो है वो नीचे है। लफ्ज आ गया पोर्शन, पोर्शन एक ही वावल है, इसका ये वाला वावल आ रहा है अपर साइड में, तो शन लगा दिया बॉटम साइड में, नीचे वाली साइड में। ऑपरेशन सेम इसी तरह ही, वावल इधर आया, शन उधर उधर चलेगी। ओकेशन, जिसको हम मकैयन बोलते हैं, ओकेशन, वावल नीचे आ गया, दो वावल हैं। कौन सा वावल हमने देखना है इनमें से? अपना रिजवान साबर, जिससे हमने, चलें ठीक है, आपका माइक खराब है, ठीक है। तो हमने देखना कि लास्ट वावल हमारा नीचे आ रहा है, तो शन ऊपर की तरफ चलेगी। ये आपका एजुकेशन है, तो एजू के नीचे वावल लगाया। क्यों नीचे लगाया? क्योंकि
शन ऊपर इसलिए लगाई क्योंकि वावल नीचे है, एजुकेशन। अब वावल किसको देख रहे हैं हम, ये आखिरी वावल जो है, एजुकेशन, आखिरी वावल लॉन्ग है, ये वावल को देखेंगे, ये है नीचे वाली तरफ, तो शन आ गया ऊपर वाली। इसी तरह ही एप्लीकेशन, वावल नीचे शन ऊपर। डिस्ट्रीब्यूशन, व्यू, ये आखिरी यू वाला डिप्थंग लास्ट में है, तो ये इस तरफ है तो शन इस तरफ। इलेक्शन, वावल ऊपर है शन नीचे। डायरेक्शन, वावल इस तरह है, ये वाला आ गया डायरेक्ट, तो ऊपर है तो शन नीचे आ गई। तो बात यह है कि जब वावल जो है आखिरी वावल के अपोजिट साइड में हम इस शन का इस्तेमाल करेंगे, बाकी जो आपकी सिंपल स्ट्रेट स्ट्रोक्स होंगी। तो यही था आपका लेसन जो है, जो मैंने रीड करवा दिया। अब किसी को अगर प्रॉब्लम है, कुछ चीज़ की समझ नहीं आई है, तो वो मुझे बताएं, मैं उसको री एक्सप्लेन कर देता हूँ। नो सर, आ गई है। सर जी एजुकेशन में जो डिप्थोंग लगा हुआ है यू का, जी जी। इसकी सीन थोड़ा समझा दे कि अगर मैं एंड पे डिप्थोंग आ बेटा जाए तो इसका बेटा कोई मतलब नहीं। बेटा ये देखें, ये वाला ना ई डी एच यू। अब ना एक तो शुरू में शॉर्ट ई वावल आया डी से पहले, अब दूसरी साउंड मिल रही है एजू, यू का डिप्थों की आवाज आ रही है एजू। ये दूसरे नंबर पे आई है आवाज इस डिप्थों की, यू वाले की। अब चलते हैं आगे, केशन, ए के बाद आ रही है। अब हमने देखना है कि तीनों में से किसकी साउंड लास्ट में आई है, तो वो आई है लॉन्ग ए वावल की, जो लास्ट में केशन में ए की लंबी साउंड आई। अब ये वावल यूज हो रहा है नीचे वाली तरफ के, तो हुक लगाएंगे हम ऊपर वाली तरफ। तो तो समझ आई अब। डिप्थोंग एंड पे क्यों लगाया हुआ है? बेटा ये डिप्थोंग थर्ड प्लेस का है, इसने स्ट्रोक की थर्ड पोजीशन पर ही लगना होता है। इसने ओके सर। स्ट्रोक की थर्ड प्लेस पे, अब हम लगाना था हमने के की थर्ड प्लेस के ऊपर वाली जगह पे, यहाँ लगी हुई थी यस सर। हुक, यहाँ लगी है हुक। अब ये इस पे तो लग नहीं सकता, ये इसके हुक के ऊपर जाके लहदा से डाल दिया। बात समझ में आई कि कोई नहीं? यस सर आ गई। आ गई है। और किसी का कोई सवाल हो, कोई चीज पूछना चाह रहे हो, तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, समझ आना जरूरी है इसके लिए।